लगातार झारखंड राज्य में भाषा को लेकर आंदोलन चल रहा है, पूरे हर जिला में अब आंदोलन जो है वो उग्र होता जा रहा है। क्या कुछ आपका स्टैंड है इस पर आंसू का? देखिए, आज पूरे प्रदेश में आजसू पार्टी ने एक साथ 2400 जिला में जन संग्रह और धन संग्रह कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से माध्यम से हम जनधन के माध्यम से मूलधन को बचाने का संकल्प ले रहे हैं। जो विषय आप लोगों ने अभी बताया कि भाषा को लेके पूरे प्रदेश में लोग उद्वेलित है, सड़कों पे आ रहे हैं। पहले ये मुद्दा क्यों आया? ये मुद्दा सरकार लाई है। सरकार के मुखिया, वर्तमान सरकार की सोच स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है और इस मुद्दे पर सरकार के मंत्री भी बयान दे रहे हैं, मतलब आग भी लगा रहे हैं और उसको और जला भी रहे, सुलगा भी रहे। लेकिन सरकार के मुखिया इस पर स्पष्ट नहीं बोल रहे। हमसे बोलने से ज़्यादा अच्छा कि इस विषय पर वर्तमान सरकार के मुखिया अपना नीति स्पष्ट करे कि वो क्या सोचते हैं। क्योंकि जब कोई मंत्री बोल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल का निर्णय है या नहीं है। मंत्रिमंडल का निर्णय होता तो मंत्री की जुबान अलग नहीं होती, या तो उस मंत्री को इस मंत्रिमंडल में सम्मान नहीं है, उनका पूछ नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि ये बोल रहे हैं वो क्या है, ये जरूरी है। क्योंकि ये उनके अधिसूचना के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में आप कह रहे हैं। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से आज के कार्यक्रम में उन मूल भावनाओं को कहा कि भाई हम जनधन माने जनता को ही एक धन मानते हैं और मूलधन मतलब यहाँ की ज़मीन में जो संसाधन है उस मूलधन को बचाने की बात करते। जल, जंगल, जमीन के साथ साथ जमीर बचाने की बात हम लोगों ने आज शुरुआत की है और ये जो विषय उठे हैं वो जमीर से संबंधित है, हम उसको बचाने की बात करें। साथ साथ अभी आज आजसू में कुछ नए सदस्यों का इसमें सदस्यता हुआ है और बहुत खास लोग हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन लोग हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पार्टी ने इस अभियान का शुभारंभ आज शुरुआत किया। 7 से लेके 31 मार्च तक चलेगा। इस दरमियान हमारा लक्ष्य है कि पार्टी के 1 लाख सक्रिय सदस्य और 10 लाख साधारण सदस्य या पार्टी से बाहर जो पार्टी में नहीं भी हैं उनको भी हम समाहित करें। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य था कि हमारे साथ वैसे लोगों का जुटना हमारे लिए एक अपने आप को ऊर्जावान बनाता है कि सिद्धू कान्हू के वंशज, छठा वंशज सिद्धू कान्हू झारखंड के जननायक, या कहें कि संथाल हुल के महानायक के परपोता की जुबान से आजसू पार्टी की सोच पर कुछ कहना और उससे जुड़ने के लिए अपने आप को आगे लाना, ये हमें गर्व महसूस करवाता है। और उन्होंने प्रण लिया कि आजसू पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। दूसरा, पद्म श्री रामदयाल मुंडा का सुपुत्र जो खुद IIT इंजीनियर हैं, वर्तमान में प्रोफेसर भी है, उनका भी पार्टी में शामिल होना और इस सोच के साथ कि रामदयाल मुंडा जी ने जिस पार्टी को बनाने में, उसके संविधान को बनाने में योगदान किया, तो उस संविधान के मूल सोच को हम धरातल तक पहुंचाने के लिए हम योगदान दे रहे हैं। उसके साथ ही जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई सूरजमणि भगत केवल जंगल बचाने के तो ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ने उनको उनके कृत्य के लिए उनको सम्मानित किया। देश से बाहर विदेशों में भी जाकर के यहाँ के बातों को मुखर तरीके से रखने का काम की। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा
कि जिस लड़ाई में हम जुड़े हैं, जिस अभियान में हम जुड़े हैं, आजसू पार्टी एक बड़ा प्लेटफार्म मुझे दे रही है। इससे हम अपने अभियान को और गति दे सकते हैं और वर्तमान नेतृत्व हमारे सोच के अनुरूप है। तो हमें बड़ा खुशी लगा कि दिल्ली से भी कई एक प्रोफेसर्स जो मिरांडा कॉलेज में है या अन्य कॉलेज में है, वो लोग भी आज पार्टी में ज्वाइन किए। ऐसे ही झारखंड से भी कई एक टेक्नोक्रेट्स MBA किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, M.Tech किए हुए, माइनिंग इंजीनियरिंग किए हुए लोग आज पार्टी में ज्वाइन किए हैं। ऐसे से ऐसा लगता है कि हम जो पार्टी का दायरा को बढ़ा रहे हैं, पार्टी के अंदर अलग अलग सेक्टर्स में जो लोग विशेषज्ञ हैं या चिंता करते हैं, झारखंड को आज शोध की भी ज़रूरत है। क्योंकि ये जो बीमारी आज देख रहे हैं, हमको लगता है सही शोध के अभाव में ही इस तरह से झारखंड में जो एक नेतृत्व का अभाव दिखाई पड़ता है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। झारखंड का 22 साल के इतिहास को यदि जोड़ देखें तो एक गिरता पड़ता सरकार चलता था, बनता था, एक बार चुनाव होता था, फिर गिरता था, फिर बनता था। माने एक बार चुनाव होता था, 2-3 मुख्यमंत्री बनते थे। अब बहुमत की सरकारें बन रही हैं। रघुबर की सरकार बहुमत की सरकार बनी, हेमंत की सरकार बहुमत की सरकार बनी। बहुमत की सरकार अल्पमत सरकार बनने के बावजूद भी जनाकांक्षाओं को पूरा करने की सरकार आज तक नहीं बन पाई है। हमें लगता है कि झारखंड को सही से गढ़ने के लिए जो ज़रूरत है, वैसे लोगों को हम समाहित करना चाह रहे हैं, उनके विचारों को आत्मसात करना चाह रहे हैं, जिससे कि भविष्य का बेहतर झारखंड पूरे देश में हम एक अपना पहचान बना सके, उसका काम कर सके। चलिए ठीक।